हेलो साथियों, नमस्कार। नौकरी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत सीआरपीएफ वैकेंसी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स। किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और जो भी विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए इच्छुक है तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ तक इस साइट पर पहुंचने के लिए आपको गूगल पे जाके नौकरी अड्डा टाइप करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां पे आप विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं और उनके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आपको बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ वैकेंसी की कब से नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कब से आप आवेदन करने वाले हैं और क्या संपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जल्दी आने वाला है। जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए और आपका जल्दी इस भर्ती का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि वैकेंसी क्या है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में सीधी भर्ती का आधिकारिक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें 1,29,929 पदों पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती करवाई जाएगी। यानी कि 1,29,929 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी होगी एंड वैकेंसी 1,29,929 पदों पर होने वाली है। अब बात करते हैं, ये ऑल इंडिया के अंतर्गत जॉब लोकेशन के अंतर्गत होगी और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार इसकी लास्ट डेट होने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसकी बता दी जाएगी। अब बात करते हैं आगे की वैकेंसी डिटेल के बारे में, कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, कौन कौन से इसके अंतर्गत सीआरपीएफ के अंदर और नए पद जोड़े गए हैं, कौन से विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कांस्टेबल जीडी की 1,25,262 इसके पद आने वाले हैं और कांस्टेबल जीडी फीमेल के लिए 4,767 पद आने वाले हैं। यानी कि टोटल 1,29,929 पदों पर भर्ती आने वाली है। अब बात करते हैं जो भी विद्यार्थी इसके लिए इच्छुक है तो वो इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी इसके लिए इच्छुक है कि कब तक सीआरपीएफ की भर्ती आने वाली है, हमारा आवेदन कब से होगा, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 में आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार अपनी पात्रता संबंधी जानकारी सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन में अवश्य शेयर कर दें। तो आपको बता देते हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। आप नौकरी अड्डा गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम यानी कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वहाँ पे जाके आप संपूर्ण जानकारी, कोई भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी लेना चाह रहे हैं या सिलेबस के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा नौकरी अड्डा। वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है और आप वहां से जुड़ सकते हैं। आपके आगे बात करते हैं सीआरपीएफ वैकेंसी के बारे में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। कांस्टेबल जीडी मेल के लिए 10th पास होनी चाहिए एंड कांस्टेबल जीडी फीमेल के लिए भी 10th पास होनी चाहिए, तो ही विद्यार्थी इसके लिए अप्लाईबल होगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट। जो भी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए इच्छुक है आवेदन करने के लिए तो उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए तो ही वो अप्लाईबल होगा। तो बात करते हैं इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है और सीआरपीएफ कांस्टेबल अधिसूचना 2023 या एसएसजी जीडी 2023 अधिसूचना जारी होने के बाद आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि या अपडेट की जाएगी और आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। यानी कि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको नौकरी अड्डा पे संपूर्ण डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही किसी भर्ती का रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे एज लिमिट आपकी मिनिमम की बात करें तो 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम की बात करें तो 23 ईयर्स होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत सरकार के अनुसार जो भी जिस भी कैटेगरी का तो उसको उस आयु सीमा में छूट दी जाएगी अधिकतम। जैसे ओबीसी की बात करें तो 3 ईयर की छूट दी जाएगी, एससी एसटी की बात करें तो 5 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं तो ई मित्र के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो उसकी ऑनलाइन फ़ीस क्या रहेगी। जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन की बात करें फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपये लगेगा फीस एंड एससी एसटी फीमेल की बात करें तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसका
ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन के जरिए फीस कटी जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है इस भर्ती के लिए। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है तो सिलेबस महत्वपूर्ण होता है कि सिलेबस के अनुसार जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो वो सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस के अनुसार हम टॉपिक वाइज चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। तो इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति टॉपिक जोड़ा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापारिक व्यवस्था, भारतीय उद्योग, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं शामिल हैं, और रोजगार अवलोकन के मामले, वैज्ञानिक विकास, इतिहास, आधुनिक भूगोल, सामाजिक आर्थिक विकास इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, भारत का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत शामिल की गई है। अब बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। तो सरलीकरण, संख्या प्रणाली, अनुपात और अनुपात प्रतिशत, लाभ हानि मिश्रण, समय और दूरी, समय सामान्य ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, वेग, क्षेत्रमिति, सिलेंडर, शंकु, तालमेल और श्रृंखला क्रम भिन्नता, और संयोजन और अनुमान, सूचकांक, डेटा व्याख्या, कुल कार्य और समय, प्रतिशत इत्यादि इसके अंतर्गत ये टॉपिक जोड़े गए हैं। बात करते हैं आगे जनरल मैथमेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सिलेबस के अंतर्गत सीआरपीएफ विद्यार्थियों के लिए अनुपात और समानुपात और साझेदारी, साधारण ब्याज, औसत समय और दूरी, संख्या प्रणाली, लाभ हानि, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, और कुल कार्य, कुल समय, अंकों की गणना, सूट, मूल अंकगणितीय परिचालन, संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, जोड़ गुणा, अनुपात प्रतिशत, ये मैथमेटिक्स के अंतर्गत टॉपिक जोड़े गए हैं। जो भी विद्यार्थी सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस के अंतर्गत रहने वाला है। अब बात करते हैं जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। तो इसके अंतर्गत वर्ण है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, शब्द त्रुटि, फैशान, रिक्त स्थान भरें, लेखन क्षमता, शब्दावली, मुहावरे और शब्दों का मुहावरे प्रयोग, लोकोक्ति, शुद्ध शब्द, एक लान्य शब्द इत्यादि ये हिंदी के अंतर्गत जोड़े गए। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर आपको इसके अंतर्गत चयनित किया जाएगा ये बात करते हैं। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन योर फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बारे में आप संपूर्ण पीडीएफ के रूप में जानना चाहते हैं तो आप गूगल के माध्यम से सर्च कर लीजिएगा, नौकरी अड्डा। गूगल या क्रोम के माध्यम से सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे संपूर्ण जानकारी, हर भर्ती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके पीडीएफ आप अपने फ़ोन के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हर भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहाँ जाके गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब जानने वाले हैं आगे कि इस प्रकार आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं घर बैठे मोबाइल के माध्यम से। अपना सीआरपीएफ का फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी नोटिफिकेशन 2023 से अपनी पात्रता की जाँच करें। उसके पहले तो आपको जांच करनी है कि आप इसके लिए अप्लाईबल हैं या नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीआरपीएफ कांस्टेबल डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार का आपको होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पर आपको सबसे पहले किस प्रकार आप आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन पर पहुंचते हैं यानी गूगल या सर्च क्रोम के माध्यम से सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आप तो वहाँ से आपका लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का जैसे ही फॉर्म ओपन का लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ से आप अपना लॉगिन कर दीजिएगा या रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। वहाँ से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ उसके अंदर जो भी आपको जानकारी पूछे वो आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी भर देनी है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन कटवानी होगी और उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका फॉर्म अप्लाईबल हो जाएगा और आपका फॉर्म आवेदक हो जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट फॉर्म फोन के अंदर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से लिंक के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे टाइप करना होगा नौकरी अड्डा, वहाँ पे आपको सीधा ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।